हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको डीएवी साइंस चैप्टर नंबर 3 जो एक केमिस्ट्री का पार्ट है वो चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल को कन्वर्ट करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी। ये पहली पार्ट है, इसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टी और उसके सब पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी सेकेंड पार्ट में आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो चलिए, यू हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लास दैट मेटल मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज प्योर सब्सटेंस। हम लोग पिछली क्लास में मतलब क्लास 7 में पढ़े हुए हैं कि ऐसे मेटल जो एक ही काइंड से बने हुए होते हैं, उस एक ही काइंड पार्टिकल से बने हुए होते हैं, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे मिल्क हो गया, मिल्क क्या हुआ हम लोग का, वो एक ही मतलब एक मिल्क के साथ में आप कुछ भी मिला दीजिएगा तो वो नहीं, वो बिल्कुल एक ही काइंड में मिला हुआ होता है, ठीक है। तो वो मेरा प्योर सब्सटेंस हुआ, ठीक है। अब ये तो सो इंट्रोडक्शन वगैरह है। हम लोग अब डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे आते हैं। तो देखिए, हम लोग का देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट नोन एज प्रेजेंट। हमारे पास अभी के समय में 118, ठीक है, मतलब 118 एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट स्पेशली। अलग अलग मेटल का प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करना है, पढ़ना या डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हैंस एलिमेंट शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टी, लेकिन सभी मेटल में कुछ सिमिलरिटीज़ होती है जिसके बेसिक्स पे हम लोग मेटल की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब मेटल है वो बेसिकली 2 तरह का होता है। पहला मेरा मेटल मतलब एलिमेंट मेरा 2 तरह का होता है। पहला मेरा मेटल हुआ और सेकेंड मेरा नॉन मेटल हुआ, ठीक है। अब आम बात है, अगर मेटल और नॉन मेटल अलग अलग है तो दोनों का प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस वीडियो में हम दोनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे करते। तो हाँ, पहले हम लोग करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल। मतलब मेटल बोल रहे एलिमेंट कि आखिर मेरा जो एलिमेंट है वो आया कहाँ से। तो मेटल एग्जिस्ट इन अबेंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। जो मेरा मेटल है वो कहाँ पाया जाता है, वो अर्थ के क्रस्ट पे। जैसे मान लीजिए मेरा अर्थ है तो इसके अंदर एक क्रस्ट होगा, ठीक है। क्रस्ट आपको पढ़ना, आप पढ़े भी होंगे सिस्टी में, ठीक है। तो इसके अंदर एक क्रस्ट होता है तो उसी में ये मेटल निकलता है ये, ठीक है। बेसिकली अगर आपको नहीं पता है अर्थ क्रस्ट क्या होता है तो वैसे समझो कि मेटल मेरा अंडरग्राउंड मतलब धरती के अंदर ये पाया जाता है, ठीक। अब और देखते हैं, एल्युमिनियम इज़ अ मोस्ट एबंडेंट मेटल। एल्युमिनियम क्या है, मोस्ट एबंडेंट मेटल है ये, ठीक है। अब हाई रिएक्टिव मेटल, जैसे हम लोग इसको किसी एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ज़्यादा रिएक्शन होगा, वो कौन सा मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आर द फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड के फॉर्म में। जैसे मेरा ऑक्साइड के फॉर्म में ये सल्फाइड और कार्बोनेट, मतलब जो मेरा सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है ये नेचर में कहाँ, नेचर में ये ऑक्साइड के फॉर्म में मौजूद है, सल्फाइड के, ठीक है, या कार्बोनेट के फॉर्म में ये मौजूद है। अब कुछ लेस रिएक्टिव मेटल भी है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये भी नेचर में ही है, लेकिन ये एलिमेंट में है या तो ये नेगेटिव स्टेट में, ठीक है। अब नेगेटिव स्टेट क्या है, पॉजिटिव स्टेट, नेगेटिव स्टेट अब हायर क्लास में पढ़ोगे आप। तो अब आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में, ये बता रहा है नॉन मेटल कहाँ पाया जाता है। तो नॉन मेटल आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में आज़ाद है ये, ठीक है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ दिया कार्बन एग्जिस्ट इन नेगेटिव स्टेट। ऐसे कार्बन होता है नेगेटिव स्टेट में मिलता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं मेरा मेटल एंड ओर कि आखिर मेटल और ओर होता क्या। मेरा मेटल पर मिनरल्स एंड ओल, ठीक।
मिनरल्स इज अ नेचुरल ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सबस्टांस विद डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। मटेरियल का ऐसा सबस्टांस होता है, इनऑर्गेनिक सबस्टांस होता है। ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, ऑर्गेनिक वो जो मैं नेचर से हो, ये इनऑर्गेनिक हो, ये कहाँ मिलता है हम लोग को, गहराई में मिलता है अर्थ के सरफेस में। और क्या होता है, एक तरह का मिनरल्स होता है विच वंस और मोर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉपर्ली। जब एक दो मेटल आप में मिलता है तो वो मेरा ओर बनाता है। एग्जाम्पल के लिए एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट विद द बायोक्सिक ओर एंड आयरन हेमेटिक कोर। ठीक है, अब आते हैं ये इसका मतलब अगर आपको मेटल निकालना है तो कैसे आप निकाल सकते हो। तो पहला है कंसर्वेशन ऑफ ओर। ये क्या होता है, ये क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेरा जो ओर का जो जितना भी ओर में इम्प्योर है उसको रिमूव किया जाता है। मतलब ओर के ऊपर जितना मेरा जो पार्टिकल्स मेरा जो काम कर रही है उसको हटाया जाता है। तो ये दूसरा है रिडक्शन। क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेरा मेटल ओर को ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है, और ताकि वो मेरा फ्री स्टेट में है। आगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, इसमें जब मेटल होता है वो जब हम रिडक्शन से मिलता है तो वो हम लोग को इम्प्योर होता है। ये रिफाइनिंग क्या करता है, उसको प्योर कर देता है। रिफाइनिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ दिस इम्प्योर मेटल। ये क्या करता है ना, बेसिकली ये इम्प्योर मेटल को प्योर कर देता है। ठीक, तो अब आते हैं मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ए मेटल एक्सटेज, जैसे मेटल के एग्जांपल मरकुरी हो गया विच इज लिक्विड। ठीक है, एक यहाँ पे एक्सपेंशन दिया है आपको, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम पूछ सकता है कि विच मेटल इज़ अ फॉर्म ऑफ लिक्विड, कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में, तो आप मरकुरी है, याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, आर द सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। फिजिकल इससे क्या हुआ कि उसका रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहे वो, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल। ये कुछ मेटल के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं नॉन मेटल में। तो नॉन मेटल आर द एक्सट्रीड इन सॉलिड। नॉन मेटल क्या हो सकता है, देखो मेटल होगा तो वो सिर्फ सॉलिड में ही होगा, लेकिन अगर नॉन मेटल होगा तो वो रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है, गैस में भी रह सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया इसका। अब आ गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट में उसकी पिघलने की क्षमता, और बॉइलिंग पॉइंट वो कब वो उबलने की क्षमता। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो मेटल की जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बेसिकली एग्जांपल के लिए दिया आयरन का, तो मेरा 1538 सेल्सियस है, अप्रॉक्स दिया है। ठीक है, और अगर हम लोग को या उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है मेरा 2861 अप्रॉक्स। तो ये कुछ एग्जांपल हुआ। ठीक है, अब आते हैं मैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, जैसे मेटल जनरली हाई डेंसिटी। ठीक है, मेटल की बेसिकली हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, अब नॉन मेटल की क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। ठीक, अब हार्डनेस क्या होता है कि कितना वो टाइट है, कितना वो मतलब वो कितना हार्ड है। तो मेटल तो हार्ड होते हैं और नॉन मेटल बेसिकली हार्ड नहीं होता है। ठीक है, वो अगर हम लोग उसको मेटल क्या है वो हार्ड नहीं होते, तो अगर हम लोग उसको ये ब्रेक करते हैं हैमर से तो ईजिली टूट जाएगा वो। ठीक है, एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास ये सामान हो तो। क्या दिया, एक क्लस्टर ऑफ आयोडीन का आपको लेना है क्लस्टर, आप नमक का भी ले सकते हो, और उसको मतलब ईटा से या किसी से तोड़ लीजिएगा। डस्टर दिया है लेकिन आप ईट से भी तोड़ सकते हैं। आप कह रही हैं क्लस्टर वो ब्रेक हो जाएगा स्मॉल पीस में। आप आयोडीन का मतलब होता है एक नमक का घेर होता है ना, वही आप ले लीजिएगा और उसको आप ईटा में या फिर कोई भारी सामान दबा दीजिएगा, तो क्या देखेंगे कि वो टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, बिकॉज वो मेटल है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि मेटल की हार्डनेस, और क्योंकि आयोडीन क्या है वो नॉन मेटल में आता है ना। यहाँ पर हाँ देखिए नॉर्थ आ रहा है तो ईजिली वो टूट जाएगा, तो अगर टूटा तो इसको नॉन मेटल में आता है। अब आता है लक्सलस, मतलब चमकीला। ठीक है, मतलब ऐसे आपने एल्युमिनियम आपकी क्या बोलते हैं, जब आप लंच खोलते होंगे अपने स्कूल में तो आप नोटिस करते होंगे कि आपकी मम्मी आपको
एलुमिनियम फॉयल में आपको सामान पैक करके देती होगी, रोटी हो गया बेसिकली। तो वो क्या होता है, जो एलुमिनियम होता है ना बेसिकली वो रसक्रस होता है, वो चमकीला होता है। तो देखिए क्या लिखा है, मेटल है शाइनी सरफेस, मेटल का शाइनी सरफेस होता है, उसी को मेटालिक लस्ट्रस होता है। लेकिन नॉन मेटल में ये डक्टाइल नेचर का होता है ये, ठीक है। आयोडीन क्या हुआ कि ऐसा नॉन आयोडीन, ये एमसीक्यू में पूछा गया है, इसलिए मैंने अंडरलाइन की है कि अब याद कर लीजिएगा कि आयोडीन इज़ अ ओनली मेटल विच हैज़ अ नेचुरल लस्ट्रस। देखो वैसे तो सब नॉन मेटल होते हैं वो लसलस नहीं होते, लेकिन सिर्फ आयोडीन ही ऐसा मेटल है जो लसलस है। तो ये एग्ज़ाम में आ सकते ही, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जो है मैल्यूबिलिटी, मतलब कितने आप जोर से उसको मारेंगे और वो थिन शीट के अंदर, पतले पतले शीट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल आर मैल्यूबल होते हैं। अगर हम उसको हैमर से अगर वो मारेंगे तो वो क्या, हैमर से अगर उसको करेंगे तो वो क्या होगा, थिन शीट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मैल्यूबल होता है। आपने पिछले एक्टिविटी में देखा होगा कि जो आयोडीन को हमने मारा था वो ब्रेक हो गया था, तो वो मेरा नॉन मेटल, मतलब वो हैमर से टूट गया था, ठीक है। या लिखा भी हो यहाँ पे, वो नहीं दिया है लेकिन दिया है कि अगर हम उसको हैमर से करेंगे तो थिन शीट के अंदर डिवाइड नहीं होगी, बल्कि वो स्मॉल पीस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है। अब आएगा डक्टिलिटी, डक्टाइल नेचर का होगा, ठीक है। द मेटल ड्रॉन डक्टाइल थिन वायर, मतलब क्या हुआ, डक्टाइल नेचर का मतलब क्या हुआ कि जब एक मेटल को हम लोग अगर पटकते हैं, ठीक है, तो थिन वायर के डिवाइड होना चाहिए हम लोग, उसी प्रॉपर्टी को डक्टाइल बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन वायर, ये कॉमन इसका इस्तेमाल हुआ, जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, जो ये डोर नेट का काम करता है ये, ठीक है। और नॉन मेटल बेसिकली डक्टाइल नहीं होती, नॉन डक्टाइल होता है, ठीक है। अब आता है टेंसाइन स्ट्रेन क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू द सबस्टांस कैन बी बेयर एंड लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। ये क्या होता है, अगर हम लोग इसको ज़्यादा ऐसा, मतलब स्कूल की घंटी कैसी होती है, हम लोग मारेंगे तो आवाज़ करती है, सेम यही स्ट्रेंथ है उसका। तो मेटल की हाई स्ट्रेंथ होती है विद डक्टिलिटी, मैल्यूबिलिटी, और नॉन मेटल की नहीं होती है, ठीक है। अब क्या लिखा है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मतलब मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, ठीक है। तो ये भी मटेरियल ट्रांसफ़र हीट एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल करंट को पास करे एक जगह दूसरी जगह, वही मेरा ये कंडक्टिविटी होता है। और ये कंडक्टिविटी हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। तो वो थर्मल कब बोलेंगे, जब वो हीट एनर्जी को पास करे, और इलेक्ट्रिकल कब बोलेंगे, जब वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करे, ठीक है। तो इसमें आपको ये नहीं करना। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर वो हुआ जो इसमें ऐसा मटेरियल जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सके, ठीक है। तो अब आता है सोनेबिलिटी। सोनेबिलिटी क्या होता है, एक ऐसा मेटल जिसमें अगर हम लोग उसको, तो ऐसा मेटल जिसको अगर हम लोग मारेंगे, रिंग करेंगे, तो वो मेरा क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो मेरा सोनेबिलिटी हुआ। यही प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं होता है, और ये पूरा टेबल दिया हुआ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।